आज राजा युवनाश्व के घर में पुत्रेष्टि यज्ञ प्रारंभ किया। राजा रानियों ने बड़े भाव श्रद्धा से यज्ञ को पूर्ण भी किया, ब्राह्मणों की सेवा भी की। और गुरुदेव भगवान ने अंत में क्या है बोले जल अभिमंत्रित किया। यज्ञ की पूर्ण संपन्नता के बाद यज्ञ को अभिमंत्रित किया और कहा राजन ये लो ये अभिमंत्रित जल है, इस जल को अपनी रानी को पिला देना। जिस भी रानी को तुम इस जल को पिलाओगे 100% उसके गर्भ से पुत्र पैदा होगा। बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। और जब कहा कि पुत्र पैदा होगा, अब गुरुदेव भगवान ने कहा पर देखो अभी मत पिला देना, गर्भ धारण का भी समय होता है, कुछ मुहूर्त है महाराज, शुभ मुहूर्त में जलपान करवाना रानी को। बोले गुरुजी हाथ में लगा नहीं, वो सिरहाने में रखा हुआ कलश को ही हाथ लगा ठंडा ठंडा लगा हाथ। और महाराज नींद में ही वो जल का कलश अभिमंत्रित उठाया और उठा करके राजा ने उस जल का पान कर लिया। बोलो जय माता दी। 3 बजे आ गई रानी। रानी ने कहा महाराज लाओ जल्दी से मुझे उस अभिमंत्रित जल को पीना है ताकि मैं भी मां बन सको और मेरे भी दिव्य पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए। राजा ने कहा आओ देवी। जैसे कलश को देखने लगे तो हुआ क्या, कलश में एक बूंद भी पानी की नहीं थी महाराज, सारा जल राजा गटागट पी गया। रानी ने कहा महाराज कलश तो खाली है, देवी इस जल को कौन पी गया होगा। अब माताओं का दिमाग बहमी ज्यादा होता है। रानी सोचने लगी राजा मेरे से ज्यादा प्यार नहीं करते, पता नहीं किस रानी को पढ़ा दिया, अब टाल मटोल कर रहे। वो देवी यहाँ तेरे सिवा तो मक्खी भी नहीं आई, रानी की तो बात छोड़ो, मैंने किसी को नहीं पिलाया। नहीं महाराज आप झूठ कहते हो। वो देवी सच कहता हूँ मैंने नहीं पिलाया, पर भाई रानी को तो वहम हो गया, अब वहम की तो दवाई कुछ नहीं। तो महाराज पिया किसने। राजा कहते देवी लगता है रात को मुझे नींद लगी थी और नींद में प्यास भी थी, मुंह सूख रहा था, मैंने पानी पिया, हो ना हो वो कलश का जल कहीं मैंने ही ना पी लिया हो। जैसे महाराज ने कहा रानी को नहीं हुआ विश्वास और महाराज राजा तो थर थर कांप गया, दौड़ा दौड़ा चले गया गुरुजी के पास जिन्होंने वो जल का मटका अभिमंत्रित करके दिया था। चरणों में किया प्रणाम, गुरुजी प्रणाम। बोले बेटा आप आए हो राजन क्या बात है। बोले गुरुजी मामला गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गया। बोले महाराज जिस जल को आपने अभिमंत्रित करके रानी को पीने के लिए दिया था कि संतान होगी, गुरुजी लगता है गलती से वो जल मैंने ही पी लिया। अब बताओ गुरुजी क्या होगा। क्या कहा अब बताओ गुरुजी क्या होगा। गुरुजी ने कहा अब क्या होगा, जो रानी के होना था वो तेरे होगा। और क्या होगा, यही होगा और नहीं हो सकता, अब तेरे होगा। राजा तो थर थर कांप गए। और राजा महाराज इतनी टेंशन में, और टेंशन में होता भी भैया जी सच्चा है, वर्णन आता मेरे भाई बहन। अब सच में ही तीसरे चौथे 5वें महीने में राजा का पेट बढ़ने लगा और राजा के गर्भ रह गया। बोलो जय माता दी, जय माता दी। महाराज अब रानी के होता तो रानी को तो कहते गर्भवती हो गई, अब राजा क्या हो गया, गर्भवती ही हो गया। और क्या बोलेंगे महाराज। जैसे महाराज अब राजा को बड़ा भारी कष्ट, पेट बढ़ गया, टेंशन में पड़ गया। रानी को भी विश्वास हो गया मेरे पति ने सची का। और देखो माताओं बहनों ये है मंत्र शक्ति का कमाल। काहे का है कि नहीं, मंत्र में बड़ी भारी शक्ति होती है महाराज। और बंधुओं अब 10 महीने हो गए और अब बोले अब क्या किया जाए। तो उन्होंने अश्विनी कुमार वैद्यों को बुलाया, देवताओं के वैद्य है अश्विनी कुमार। उनको पता चला कि राजा युवनाश्व के महाराज गर्भ है, तो वो आए। अब तो भैया 99% माताओं के ऑपरेशन हो रहे, पर पहले नहीं होते थे पहले। आज से 10-20 साल पहले तो पता ही नहीं था ऑपरेशन होता क्या है, ये पता ही नहीं था। पर देखो सबसे पहला ऑपरेशन जो है आज राजा युवनाश्व का किया। किसने, अश्विनी कुमार वैद्यों ने किया। हर जोड़ इत्यादि दवाइयों को लाया, पेट को विदीर्ण किया और जैसे पेट में चीरा लगाया तो अंदर से बालक को निकाला। दिव्य एक पुत्र गर्भ पेट में से राजा के निकाला गया। राजा ने पुत्र को जन्म दिया। बोलो जय माता दी। बात समझाई। जब महाराज पुत्र को जन्म दिया तो वहां क्या हुआ ये मेरे भाई बहन कि अब बोले भाई दूध किसका पड़ा है, इसको समस्या तो खड़ी हो गई। अब राजा के स्तरों में दूध तो आया नहीं।
राजा इंद्र को लगा स्वर्गलोक में पता, राजा स्वर्गलोक से कामधेनु गाय का दूध अपनी तर्जनी उंगली में लगा करके आते हैं और आकर के सबसे पहले उस बालक के मुंह में उंगली घुमाते हैं। अच्छा पता है आपको, जब बच्चा पैदा होता तो सबसे पहले उंगली कौन घुमाता है? अब तो पता ही नहीं, अब तो नर्स से घुमाती, पर पहले दाइयां घुमाती थी, दाई होती थी ना, तो दाई पे। और राजा इंद्र ने उस बालक को कहा, बेटा मां मुझे मान क्या धाता, मैं हूं तेरी दाई। और उसी बालक का नाम पड़ा मान धाता। बोलिए मान धाता जी महाराज की, जो सब बोलो मान धाता जी महाराज की। देखिए ऐसी अद्भुत कथा आती महाराज।